Assalamualaikum grade 9, how are you? I hope you will be fine. Today the date is 2nd of September and the day is Wednesday and we are going to discuss our new topic that is about ribosomes. तो बेटा आपको पता है कि हमने प्रीवियस क्लास में सेल ऑर्गेनेल स्टार्ट की थी, हमने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम राइबोसोम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि राइबोसोम्स जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और वो फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, यानी उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो बेटे जैसा कि आपको पता है कि सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, गोल्जी अपरेटस है, ये सारी ऑर्गेनेल्स हैं। ये सारी ऑर्गेनेल्स अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं जिनको डेडिकेट किए जाते हैं ताकि जो है सेल को अपना फंक्शन परफॉर्म करने में जो है वो इजी हो जाए, यानी वो इजीली अपना फंक्शन जो है वो इन ऑर्गेनेल्स के थ्रू परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह न्यूक्लियस की हमने बात की थी कि न्यूक्लियस जो है बेटे ये कंट्रोल सेंटर है सेल का, यानी इसका काम क्या है कि इसने जितनी भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको इसने इंफॉर्मेशन देनी होती है, इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड करनी होती हैं। देन उन इंफॉर्मेशन और उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो है ये सारी ऑर्गेनेल्स क्या करती हैं बेटे, ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो आज हम राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे आपको एक सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ नज़र आ रहा है। तो ये देखें बेटे, यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास एक सेल आ गया, ठीक है। उस सेल के अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्पॉट होता है, एक डार्क जो है वो जिसको कहते हैं हम डार्कली स्टेन्ड एक एरिया होता है, जो हमने न्यूक्लियस वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था, जिसको बेटे हम न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। इसी न्यूक्लियोलस के ऊपर बेसिकली राइबोसोम्स की फॉर्मेशन होती है, यहीं पे राइबोसोम्स बनते हैं। अब राइबोसोम्स बेटे हमें पता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। लेकिन अगर सेल की बात करें तो सेल के अंदर एक जेली लाइक मटेरियल होता है जिसने सारी ऑर्गेनेल्स को होल्ड करके रखा होता है। उस जेली लाइक मटेरियल को बेटे हमने किसका नाम दिया था, साइटोप्लाज्म का नाम दिया था। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो फ्रीली मूव भी कर रहे होते हैं। ये देखें, आपको रेड कलर के यहाँ पे जो है वो एरिया नज़र आ रहा होगा, रेड कलर के जो छोटे छोटे स्पॉट्स आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं। तो बेटे ये क्या करते हैं, ये फ्रीली मूव भी करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन समटाइम ये क्या होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, इसके साथ ये छोटे छोटे से रेड कलर के आपको डॉट से नज़र आ रहे हैं, ये इसके साथ समटाइम अटैच होते हैं और समटाइम फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। अब बेटे ये यूकैरियोट्स में भी होते हैं और प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। सो ये मैटर नहीं करता कि न्यूक्लियस हो या ना हो, न्यूक्लियस की प्रेजेंस हो ये तब भी प्रेजेंट होंगे, अगर न्यूक्लियस एब्सेंट हो ये तब भी प्रेजेंट होंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि ये प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं और यूकैरियोट्स में भी होते हैं। तो बेटे उसके बाद क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स का आपको पता है उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। सो प्रोकैरियोट्स में भी जो राइबोसोम्स हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी मूव कर रहे होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच भी होते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटे इसके अंदर दो सब यूनिट होते हैं, यानी ये दो यूनिट से मिलके बनता है। यहाँ पे देखें ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें, यानी इसको अगर हम क्लियर करना चाहें तो यहाँ पे देखें ये मैंने पूरा एक इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ये हमारे पास हो जाता है इसका लार्जर सब यूनिट एंड दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। दो सब यूनिट से मिलकर ये बनता है, दो यूनिट से, एक को हम कहेंगे लार्जर सब यूनिट एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। अब बेटे ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक है हमारे पास राइबोसोमल आरएनए एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड प्रोटीन। इन दो चीज़ों से मिलकर जो है ये राइबोसोम हमारे पास बनते हैं। अब राइबोसोम के बेटे अगर हम वेट की बात करें कि इसका वेट कितना होता है, तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। उस प्रोसेस का क्या नाम है, यहाँ पे देखिए आपको ATS लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब इस ATS का क्या मतलब है, इस ATS का मतलब ये है कि जो इसका वेट है वो इतना है राइबोसोम का। अब ये वेट हमें कैसे नज़र आता है, एक ट्यूब लेते हैं, उस ट्यूब के अंदर एक सेल को डाल देते हैं और उस ट्यूब को बहुत तेज़ी से हम क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं। देन जब रोटेट करने के बाद जो सारी ऑर्गेनेल्स होती हैं सेल की वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाती हैं एट द एंड ऑफ द ट्यूब, यानी उस जो ट्यूब का हमारे पास एंड होता है उस ट्यूब के अंदर वो सेटल डाउन होने लग जाती हैं जितनी भी ऑर्गेनेल्स होती हैं। तो जिस स्पीड से बेटे जो ऑर्गेनेल्स सेटल डाउन होती है वो उसकी क्या बन जाती है, स्पीड, यानी कि उसकी वो वेट बन जाता है कि इसका जो वेट होगा वो इतना हो सकता है। तो अगर हम राइबोसोम की बात करें, ये हमारे पास कितना है, ATS है, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये कितना है हमारे पास, ATS है, यानी इसकी जो स्पीड है दैट इज़ ATS।
ये इस स्पीड से से सेटल डाउन होता है। और उसके बाद बेटे जो हर राइबोसोम होता है हमारे पास, जो उनका क्या है कि वो जो है हमारे पास इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बनते हैं। आरएनए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जिसको हम राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम किससे मिलकर बनते हैं? राइबोसोमल आरएनए से और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। अब जो राइबोसोम है बेटे ये प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है इनका जो साइज़ है, इनका साइज़ स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक सेल्स में इनका साइज़ लार्ज होता है, प्रोकैरियोट्स में इनका साइज़ स्मॉल होता है क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये जस्ट क्या करते हैं उसमें फ्लोट करते हैं, ठीक है बेटे। और उसके अलावा यहाँ पे देखें ये जो डीएनए हमारे पास जो इनका बेसिक जो फंक्शन है वो क्या है? प्रोटीन बनाना, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो बेटे प्रोटीन की सिंथेसिस ये करवाते हैं राइबोसोम्स, और उसके लिए इनको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। प्रोटीन किसी भी प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है डीएनए जिसको बेटे हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, देन आरएनए है हमारे पास और राइबोसोम, ये तीनों मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। और जब भी सेल को प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो इसके अंदर एक पोर प्रेजेंट होता है राइबोसोम के अंदर, जहाँ से जब प्रोटीन बन जाती है वहाँ से प्रोटीन निकल के सेल को प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। इस तरह से राइबोसोम के अंदर जो है ये अमाइनो एसिड की एक चेन बन जाती है। यहाँ पे आपको बनी हुई नजर आ रही होगी, हमें पता है ना कि अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनती हैं, तो डीएनए आरएनए राइबोसोम मिलकर एक चेन बना देते हैं अमाइनो एसिड्स की। उसके बाद हमारे पास बेटे क्या बन जाती है? प्रोटीन बना देती है। सो राइबोसोम का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है कि ये 2 यूनिट से मिलकर बना है, एक को लार्जर सब यूनिट कहते हैं एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज स्मॉलर सब यूनिट। और इसका फंक्शन क्या है कि इसने प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी होती है। तो ये बेटे आज का आपका टॉपिक था। बाकी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया वाला, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलें बेटे मैं आपको हाईलाइट करवा देती हूँ। ओके ग्रेड 9 बेटे यू हैव टू ओपन बुक पेज नंबर आपने ओपन करना है 61। यहाँ पे देखें राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स, यानी ये ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट आर इधर फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और आर अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से ये मिलके बनते हैं। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन्स एंड आर आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। किसी भी मेम्ब्रेन के साथ ये बाउंड नहीं होते, इसीलिए प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, यानी जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वंस। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी इसके अंदर प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। प्रोटीन सिंथेसिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू सेल्स एंड सो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड थ्रू आउट द सेल्स। कि प्रोटीन जो है उसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे सेल्स को जो है वो रिक्वायर होती है प्रोटीन, इसलिए बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ राइबोसोम्स जो है वो हर सेल में प्रेजेंट होते हैं। When a ribosome is not working, it disassembles into smaller units। जब एक राइबोसोम वर्क नहीं करता तो ये छोटे छोटे पीसेस में जो है वो क्या हो जाता है? डिसअसेंबल हो जाता है, यानी अपनी वर्किंग को स्टॉप कर देता है। तो ये बेटे आपका टॉपिक था, ये इसकी डायग्राम है। यहाँ तक आपने इसको हाईलाइट करना है और इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, और डायग्राम भी आपने लाजमी करनी है। देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।